Hi friends, today's topic Makhalal Chaturvedi. माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बम्बई में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी गांव की पाठशाला में अध्यापक थे। इनका परिवार वैष्णव संस्कार वाला था, इसीलिए चतुर्वेदी जी के काव्य व्यक्तित्व पर वैष्णव परंपरा का घना प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। सन 1904 ईस्वी में नॉर्मल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने मिडिल स्कूल खंडवा में अध्यापक की प्रारंभ की। 1913 ईस्वी में चतुर्वेदी जी अध्यापन कार्य छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। पहले उन्होंने प्रभा नामक एक मासिक पत्र के संपादकीय विभाग में काम लिया, फिर कर्मवीर का संपादन किया और कुछ समय तक ये प्रताप के भी संपादक रहे। युवावस्था में माखनलाल चतुर्वेदी की रुचि क्रांतिकारी विचारधारा की ओर थी, कारण कि प्रभा के संपादन काल में इनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से ही चुका था। बाद में इनका झुकाव गांधीवाद की ओर हुआ और इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया था तथा जेल गए। जेल में ही इन्होंने कैदी और कोकिला शीर्षक से जो कविता लिखी वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध व्यंग्यात्मक शैली में भारतीयों की कष्ट की करुण कहानी है। चतुर्वेदी जी का काव्य मुख्यतः राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी कविताओं में स्वातंत्र्य के साथ त्याग बलिदान की भावना का स्वर सर्वत्र मिलता है। पुष्पी की अभिलाषा ऐसी ही अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरक कविता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इनकी कुछ कविताएं भक्तिपरक हैं, जिनमें मुख्य रूप से वैष्णव भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। चतुर्वेदी जी की ख्याति मुख्यतः कवि के रूप में ही है, परंतु इनकी गद्य रचनाएं भी कमजोर नहीं है। इनकी गद्य रचनाएं में कृष्णार्जुन युद्ध 1918 और साहित्य देवता 1943 का विशेष महत्व है। कृष्णार्जुन युद्ध अपने समय की बेहद लोकप्रिय रचना रही है, जो फारसी नाटकों का मुंहतोड़ जवाब था। साहित्य देवता माखनलाल जी की भावात्मक निबंधों का संग्रह है। चतुर्वेदी जी को कई पुरस्कार सम्मान मिले थे। इनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार तथा हिम किरीटिनी पर देव पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साहित्य सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट उपाधि से तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। 1943 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सचमुच माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा थे। चतुर्वेदी जी का ध्यान मूलतः भाव पर केंद्रित रहा था, इसलिए इनकी भाषा बहुत अनगढ़ है। बोलचाल के शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्द भी इनकी कविता में मिलते हैं। बावजूद इसके चतुर्वेदी जी के काव्य की भाषा अत्यंत प्रवाहमयी तथा ओजपूर्ण खड़ी बोली है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, मादा, युग चरण, वेणु, लो गूंज धारा, बिजुरी काजल आंज रही, नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, गद्य काव्य साहित्य देवता, निबंध अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी, कहानी कला का अनुवाद, वनवासी,
आदि। इनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ था। ओके, थैंक यू।